बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ है एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री को, और हमने अपने लेक्चर्स का जो आगाज़ किया था वो चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट से लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने डिस्कस करना है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन हमने करनी है, एम्पिरिकल फार्मूले की हमने एग्जाम्पल करनी है, और एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स जो हैं हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला वो हमने देखने हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि कैसे आप एम्पिरिकल फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल नंबर 3 के एम्पिरिकल फार्मूले को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूले की डेफिनेशन क्या होगी। तो मैं आपको अभी बताता चलूँ कि एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स की जो सिंपल होल नंबर रेशो है उसको रिप्रेजेंट करता है। कंपाउंड में मौजूद जितने भी डिफरेंट एटम्स हैं उसकी सिंपल होल नंबर रेशो को जो फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को, किसी कंपाउंड में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, एटम्स की एक्चुअल हकीकी तादाद को, वो फार्मूला हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूले की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है कि एम्पिरिकल फार्मूला द सिंपलेस्ट फार्मूला, क्या चीज, एक सिंपलेस्ट फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट गिव स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। क्या चीज, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो of between the atoms of different element, between the atoms of different element present in a compound। जो कि कंपाउंड में मौजूद एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स, उनकी जो सिंपल तरीन रेशो को रिप्रेजेंट करता है वो फार्मूला हमारे पास कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूले की जो एग्जांपल हैं वो क्या होंगी। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्पिरिकल फार्मूले की जो एग्जांपल लिखी है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, किस चीज का, ग्लूकोज का, CH2O सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। देखें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों डिफरेंट एटम हैं, इनकी हमने सिंपलेस्ट रेशो निकाली है। तो हमारे पास क्या आई है, CH2O। आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो हमने जब उसको सिंपल रेशो निकाली तो हमारे पास क्या आया, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखा हुआ है C6H12O6। जब इसको आप सिंपल करें 6 से 616 6 to 12 और 616, देखें आपके पास क्या रेशो आती है, 1:2 और रेशो 1। तो आपके पास यही है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये आपके पास हमने कट कर दिया है। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आई है किस चीज की जी, ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूले की। इसी तरह हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, आप भी अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, C6H6, किस चीज का, बेंजीन का। जब आप इसको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करेंगे, एटॉमिक रेशो में, तो आपके पास क्या आएगा, 6 से 6 कैंसल, आपके पास आएगा CH। सिंपलेस्ट फार्मूला बेंजीन का क्या है, CH। जबकि हमारे पास बेंजीन के अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो वो है हमारे पास C6H6। अगर आपने इसको 616 1 आए आपके पास, तो CH, ये आपके पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि जो आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर एटॉमिक रेशो से फार्मूले कट ना हो तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम वही रहेगा। इस जो हमारे पास इसमें शामिल है मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। H2O वाटर है, H2O, इसमें आपके पास कोई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं है जिससे आप कट कर सकें इसको सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो में। तो इस तरह आपके पास वाटर जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O ही होगा। इसी तरह एक और है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
इसमें भी आपके पास सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो नहीं है, तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका भी आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला यही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। इसी तरह हमारे पास है एक लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाउ टू राइट अ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि आप एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैसे लिखते हैं। इसके 4 स्टेप हैं, आपने उसको तवज्जो करनी है और नोट करना है। इसी 4 स्टेप से हमने फर्दर एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास है हाउ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास पहला स्टेप है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, हमने डिटरमाइन करना है परसेंटेज कंपोजिशन को। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं, आप अच्छी तरह से आपको पता है, अगर आप कोई स्टूडेंट्स है वो अपनी परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स मतलब कि हासिल करदा मार्क्स में से परसेंटेज निकालना चाहता है, तो क्या होती है, परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसी तरह आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला में परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि आपने लिखना क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एन एटम्स एलिमेंट्स कंपाउंड, या आपके पास मॉलिक्यूल जिस चीज का आप निकालना चाहते हैं परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन मास ऑफ एन एटम्स डिवाइड बाय कंपाउंड में मौजूद जो एटम है टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड में जिस एटम्स की आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं उस एटम के मास को आप लेंगे नोमिनेटर में और टोटल मास ऑफ द कंपाउंड जो है उसको आप लेंगे डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एन एटम्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह आपने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड वन स्टेप है हमारे पास डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस चीज को, द मास ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के मास को किससे, बाय इट्स मोलर मास, उसके मोलर मास से। तो हमारे पास है फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो इसी तरह हमारे पास है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डिटरमाइन करना है किस चीज को, एटॉमिक रेशो को। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ एन ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, एटॉमिक रेशो। वो कैसे करेंगे, डिटरमाइन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ एन ईच एलिमेंट टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स ईच एलिमेंट के निकाल लेने हैं तब आपने एटॉमिक रेशो निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, आपने तमाम एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं उसको डिवाइड करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स की रेशो आई है उस सब पे डिवाइड करना है, उसको सब पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये हम मजीद जो एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे उसमें क्लियर करेंगे इस बात को, वाजे हो जाएगी बात। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ स्टेप जो है वो कुछ इस तरह से है, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स एम्पिरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई इट विद अ सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर एटॉमिक रेशियो। अगर आपके पास देखें आपने एटॉमिक रेशियो निकाल लिया है, वो आ गया सिंपल होल नंबर, तो वही आपका उसके पास क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर आपके पास वैल्यू जो है वो आ गया फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में है आपने एक सूटेबल डिजिट सेलेक्ट करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, किस लिए, ताकि आप हासिल कर सकते हैं एक सूटेबल डिजिट को, सूटेबल एटॉमिक रेशो को। वही आपके पास फिर क्या होगा, उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 3, उससे क्लियर करेंगे। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है अस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, कंटेन 40.92%। कितनी परसेंटेज दी गई है, 40.92% किस चीज को, कार्बन को कंटेन करता है। इसी तरह हमारे पास इसमें परसेंटेज है हाइड्रोजन की कितना, 4.58%। और इसी तरह हमारे पास 54.5% जो परसेंटेज है वो किस चीज की है, ऑक्सीजन की। अस्कॉर्बिक एसिड एक आपके पास कंपाउंड है जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं। उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स की रेशो दी गई है वो हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन की जो रेशो दी गई है वो है
40.92%, जबकि हाइड्रोजन की जो परसेंटेज दी गई है वो है हमारे पास 4.58%। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी गई है वो है 54.5%। हमने कैलकुलेट करना है अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा है परसेंटेज ऑफ कार्बन 40.92%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4.58%, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 54.5%। ये हमारे पास गिवन डाटा है। इससे हमने किस चीज को फाइंड आउट करना है, एम्पेरिकल फार्मूले को। एम्पेरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन है हमारे पास, हमने जो प्रीवियस स्टेप पढ़े हैं उसी को हमने मद्देनजर रखना है। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, वो स्टेप था स्टेप 1, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। तो ऑलरेडी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है, आपको सामने नजर आ रही है कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप था मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट करने का कि डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास दी गई है। स्टेप 1 परसेंटेज कंपोजिशन इज ऑलरेडी गिवन। तो परसेंटेज कंपोजिशन दी गई है, मतलब कि आपके पास मैस दिया गया है, ईच एलिमेंट का क्या दिया गया है, मैस। तो सेकंड स्टेप पे आप जाएंगे डायरेक्ट। सेकंड स्टेप है हमारे पास स्टेप 2 है फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। स्टेप 2 में आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट जब करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालते हैं तो आपके पास या नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, तो क्या फार्मूला है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास जो परसेंटेज दी गई है उसको उसके ईच एलिमेंट की मोलर मास पे क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कार्बन का मास दिया गया है, कार्बन की आपने क्या करनी है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कार्बन का है 40.92%, 40.92%, जबकि मोलर मास ऑफ कार्बन जो है वो होता है 12। कितना होता है जी, 12। तो जब आपने 40.92 डिवाइड बाय 12 किया तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की जो मिकदार है वो आई है 3.41 मोल्स। 3.41 मोल्स किसके, कार्बन के। इसी तरह हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास फार्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का कितना मास दिया गया है, आपके पास सामने है 4.58%। तो 4.58 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1.008। 1.008 जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की मिकदार आई वो है 4.54 मोल्स। 4.54 मोल्स। इसी तरह आपने स्टेप 3 क्या करना है, उसमें है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी गई है वो उसका मास है, कितना है, 54.5%। तो आपके पास गिवन मास है 54.5%। ऑक्सीजन का आपके पास मोलर मास कितना होता है, 16। जब आपने 16 से डिवाइड किया तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3.40। कितना, 3.40। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं, उसमें हमारे पास थर्ड स्टेप है कि आपने क्या करना है, एटॉमिक रेशियो निकालनी है। किस चीज की, जो एलिमेंट्स या एटम्स मौजूद हैं उस कंपाउंड में। अब कौन कौन से हैं आप पढ़ चुके हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है सॉरी। तो हमने उस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या निकालनी है, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो स्टेप 3 डिटरमाइन एटॉमिक रेशियो बाय डिवाइडिंग। कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की स्मॉलेस्ट रेशियो आई है उसको तमाम एटॉमिक रेशियो पे क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। तो हमारे पास कार्बन की जो थी नंबर ऑफ मोल 3.41 डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3.40। कौन सी थी, 3.40। तो 3.41 डिवाइड बाय 3.40, इस पे डिवाइड किया 4.54 ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए सॉरी, 4.54 डिवाइड बाय 3.40 ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। रेशियो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए 3.40 डिवाइड बाय 3.40। तो हमारे पास क्या आंसर आया, जब इसको कट किया तो हमारे पास आया 1 फॉर कार्बन और 1.33 फॉर हाइड्रोजन और 1 फॉर ऑक्सीजन। तो देखें आपके पास क्या आ गया, अगर ये आती है आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो
तो वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता। नहीं, यहाँ पर आपके पास आ गई है फ्रैक्शन में वैल्यू। तो फ्रैक्शन के लिए आपके पास फोर्थ जो स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट करने का, वो अप्लाई होगा। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव एम्पिरिकल फार्मूला। अगर सिंपल होल नंबर रेशियो होती, एटॉमिक रेशियो, तो वो आपको देती क्या चीज, एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन आपके पास ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है, वैल्यू आ गई है किस चीज में, फ्रैक्शन में। तो अब आपने क्या करना है, कोई ऐसा सूटेबल डिजिट लेकर आना है जो जिससे इसको मल्टीप्लाई करें और आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाए। तो आपने क्या करना है, इट गिव्स एम्पिरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई इट विद अ सूटेबल डिजिट। अब आप इसको क्या करेंगे, किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशियो ये थी। अब आपने क्या किया, सूटेबल डिजिट कौन सा सिलेक्ट किया है, बाय मल्टीप्लाइंग विद 3। आपने इस एटॉमिक रेशियो को मल्टीप्लाई करना है किससे, सूटेबल डिजिट 3 से। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होल एटॉमिक रेशियो को, तो 3 into 1 रेशियो 1.33 रेशियो 1, तो आपके पास क्या बना, 3 रेशियो 3.99 रेशियो 3। जब आपने 3.99 को राउंडिंग ऑफ डाटा में किया तो ये आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल है 4 के। तो 3 फॉर कार्बन, 4 फॉर हाइड्रोजन एंड 3 फॉर ऑक्सीजन। अब आपके पास कितने एटम्स हो गए, 3 एटम कार्बन के, 4 एटम हाइड्रोजन के और 3 एटम ऑक्सीजन के। अब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो गया क्योंकि सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई है। सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे आई है, 3 रेशियो 4 रेशियो 3 एटम्स कार्बन के, 4 एटम हाइड्रोजन के, 3 एटम ऑक्सीजन के। अब आपके पास क्या एम्पिरिकल फार्मूला आया, C3H4O3। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड आपने कैलकुलेट कर लिया। अस्कॉर्बिक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है हमारे पास C3H4O3। दैट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर। तो कल नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।